नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे निसर्ग तूफान के बारे में, जहां मुंबई और महाराष्ट्र के लिए बड़ी राहत की खबर है कि चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा लगभग टल गया है। बारिश व तेज हवाएं जारी रहेगी, लेकिन हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा नहीं रहेगी। निसर्ग तूफान महाराष्ट्र से गुजर चुका है और गुजरात की ओर बढ़ गया है। निसर्ग तूफान दोपहर को महाराष्ट्र तट से टकरा था। कई जगह बारिश और तेज हवा की खबरें आई और तेज बारिश और हवा के कारण पेड़ पौधों के उखड़ने की तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि प्रभावित इलाकों के लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया और केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हालांकि बाद में निसर्ग तूफान का असर कम हुआ और हवा की गति है वो कम पड़ गई और महाराष्ट्र और मुंबई पूरी तरह से सुरक्षित हैं और तूफान गुजरात की ओर बढ़ गए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां लद्दाख में जारी भारत चीन सीमा विवाद को लेकर 6 जून को भारत और चीन के बीच अहम बैठक हो सकती है। सूत्रों के अनुसार विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच बातचीत होगी। ये पहली बार होगा कि जब दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत होगी। इससे पहले मंगलवार को मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच सीमा विवाद को लेकर बातचीत होगी। आपको बता दें कि कई दिनों से भारत और चीन की सीमा पर तनातनी का माहौल है और इस बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारियों के बीच 6 जून को मीटिंग रखी गई है। नेक्स्ट खबर की ओर रुख करते हैं, जहां देश का नाम भारत करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि याचिका को सरकार को प्रतिनिधि माना जाए। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया जा सकता है। CJI HA बोबडे ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, संविधान में भारत नाम ही कहा गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में रहने वाले नहा नामक एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। उसका कहना है कि देश का नाम अंग्रेजी में इंडिया से बदलकर भारत कर देना चाहिए। नहा ने संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव की मांग की, जिसमें अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत कहा गया है। भारत में आज कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,07,715 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 8,909 नए केस आए हैं और अब तक 1,03,003 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 4,776 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक देश में 5,815 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 217 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 2287 मरीज आए, वहीं तमिलनाडु में 1091, दिल्ली में 1298 और गुजरात में 417 नए मरीज आए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की जगनमोहन सरकार को झटका देते हुए कहा कि 4 सप्ताह के भीतर सरकारी इमारतों को मूल रंग में वापस करने का आदेश दिया है। हालांकि सरकार ने तर्क दिया कि इस रंग का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि जगनमोहन सरकार ने सभी सरकारी भवनों को उसके पार्टी के रंग में रंगा था और इससे पहले हाईकोर्ट ने पंचायत व सरकारी भवन को वापस मूल रंग में रंगने का आदेश दिया था और कहा कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि वो उसे अपने पार्टी के रंग में रंग दे। सरकार द्वारा हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानने के कारण हाईकोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी थी और इस कार्रवाई के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि सरकार वापस इन इमारतों को अपने मूल रंग में रंगे। अगली खबर, गुजरात के भरूच जिले में केमिकल फैक्ट्री में धमाके से 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 57 लोगों के घायल होने की खबर आई है। ये हादसा आज दोपहर को हुआ। हालांकि कलेक्टर के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है और फैक्ट्री के पास 2 गाँवों में 4800 लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन।